हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना, चेंज इज़ इनएविटेबल, यानी कि चेंजेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये आके ही रहेगा, चाहे आप कितना ही रोकने की कोशिश कर लीजिए, राइट। और इस चेंज्ड कंडीशंस में जो सर्वाइव कर गए, जो आराम से ढल गए, दे आर द वंस विच वी कॉल एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बोलते हैं ना बच्चों। तो वही चीज़ है कि एक बहुत बड़ा चेंज अभी हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में आया है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करी है इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ग्रेड्स 11 एंड 12। जो 11th और 12th के क्लासेस के अंदर जो फ्रेमवर्क चलता है, वहाँ अच्छा खासा चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है। आई रिपीट, अनाउंस किया है और ये प्रपोज किया है कि ये चेंजेस 2024 से वो अप्लाई करने वाले हैं या करेंगे। ऑफिशियली सीबीएसई के पास इस तरह से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जब सीबीएसई के पास आएगा तब प्रॉपर ऑफिशियली स्कूल्स को ये चीज़ें बता दी जाएंगी। बट अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ओपन किया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या करने वाले हैं, वो क्या चेंजेस हैं। तो एक बार पहले चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे डिटेलिंग पे जाएंगे कि ये चेंजेस से क्या फ़र्क पड़ेगा। सारी चीज़ें कहने का मतलब, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी जहाँ पे हम सारी डिटेल, इसके प्रॉज एंड कॉन्स और इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन सारा हम समझाएंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे बच्चों। क्योंकि ये एक ऐसा बदलाव है जो थोड़ा सा हिलाने वाला तो है, मानती हूँ मैं ये चीज़। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना और प्रॉपर समझाना, जिससे कि आप एक राइट पाथ चूज कर सके और राइट डायरेक्शन में जाए। उसके लिए देखो हमारा गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए ये सारी वीडियोस लाती रहूँगी। एज ऑफ नाउ आज की वीडियो में पहले जानते हैं चेंजेस क्या हैं और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं मैं वो आपको अभी देने वाली हूँ। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो चेंजेस हैं, ये टीओआई का वेबसाइट है बच्चों। यहाँ पर देखो जो चेंजेस हैं, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो दिया गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस बताए गए हैं वो है कि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होगा एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिटेन देयर बेस्ट स्कोर। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो बेस्ट स्कोर रिटेन कर सकता है, यानी कि ये सबसे मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एक बदलाव है। जहाँ पे एक बार जो बोर्ड एग्जाम एनुअली मार्च में स्टार्ट हुआ करता था, वो अब साल में 2 बार होगा। और 2 बार से जहाँ तक मेरा लॉजिक कहता है, जैसे एक बार इन्होंने कोविड टाइम पे टर्म 1 और टर्म 2 किया था, तो टर्म 1 समवेयर अराउंड दे डिड इट इन अप्रॉक्स अक्टूबर नवंबर के आसपास इन्होंने टर्म 1 किया था और टर्म 2 जो है वो मार्च अप्रैल में किया था। तो इतना लेट तो नहीं जाएंगे, समवेयर मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर ये वाला ड्यूरेशन ये लेंगे फॉर टर्म 1। टर्म 2 जो फेब मार्च वाला है, ये वाला ड्यूरेशन ये पकड़ सकते हैं। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे और बच्चे जो है वो बेस्ट स्कोर रिटेन कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बोर्ड एग्जाम्स विल असेस अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन। ये पॉइंट आपके लिए इतना कोई खास नहीं है, एज इन ये तो उनका प्रपोजिशन है कि हम बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हो जाए और अंडरस्टैंडिंग और अपनी अचीवमेंट के बेसिस पे एग्जाम दे। सो दे वांट टू डेवलप द स्टूडेंट्स ओवरऑल, होलिस्टिक अप्रोच बताया जा रहा है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये उस हिसाब से है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ठीक है, मतलब ओके है। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है थर्ड वाला, दैट इज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लासेस 11th एंड 12th विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रीम्स, यानी कि जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये जो स्ट्रीम्स हैं, इवन वोकेशनल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एक ही बात है। तो ये जो स्ट्रीम डिवीजन हुआ करता था, ये स्ट्रीम डिवीजन अब मायने नहीं रखेगा, यानी कि बच्चे को फुल फ्रीडम रहेगा। स्टूडेंट्स विल गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी। यानी कि अगर कोई बच्चा बायो लेता है या इकोनॉमिक्स भी साथ में ले रहा है, पोल साइंस भी ले रहा है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैन बी एनी, जो उसकी इच्छा हो वो पढ़ सकता है। ऑफ कोर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो क्राइटेरिया हैं वो फिर फुलफिल करना पड़ेगा, लाइक जेई वाला या फिर जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया होगी वो तो वही रहेगा। तो अगर कोई नीट दे रहा है तो उसको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
जो है पढ़नी पड़ेगी तो पढ़नी पड़ेगी वाली चीज़ है। तो ये कॉम्बिनेशन तो रहेंगे, बाकी जिसको इन जनरल जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी तो एक तरफ दी है, तो दूसरी तरफ एक और चीज़ है जो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, और वो ये है कि स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब क्या है, जो मेन सब्जेक्ट्स तो अब क्या ही बोले, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ 2 लैंग्वेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक इंग्लिश तो होता ही था, उसके साथ साथ आपको एक इंडियन लैंग्वेज और पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे पहले, आईपी है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जगह आपको मतलब 2 लैंग्वेजेस तो लेने ही लेने हैं। ये एक मेजर चेंज है, ठीक है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मुझे बहुत मेजर चेंजेस लगे हैं। दैट इज, 1 इज दिस ट्वाइस अ ईयर, और स्टूडेंट्स को अपना जो बेस्ट स्कोर है वो रिटेन करने मिलेगा। दूसरा, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट आपका खुद का रहेगा, स्ट्रीम बाउंडेशन नहीं है। तीसरा, 2 लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ेंगे। ये 3 मेजर चेंजेस हैं। उसके अलावा जो उन्होंने अनाउंस किया है, जो प्रपोज किया है अपने प्रपोजिशन में, वो ये है कि टेक्स्ट बुक जो है अगले सेशन में, मतलब ये सारी बातें करी हैं उन्होंने, तो अगले सेशन के लिए टेक्स्ट बुक भी वो डेवलप कर रहे हैं। एनसीईआरटी से बातचीत चल रही है और उनको बता दिया गया, दे आर वर्किंग ऑन इट। Current practice of covering textbook in classroom will be avoided and cost of textbooks to be optimized। यानी कि जो सिलेबस कवरेज का जो एक हेडेक टेंशन जो क्लासेस में चलता है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उस पर भी कुछ ये लोग प्लान आउट कर रहे हैं, फाइन। और जो टेक्स्ट बुक की कॉस्ट्स हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करने की जो बातें हैं वो चल रही हैं, ठीक है। बट ये अभी फ़िलहाल आपके मतलब का नहीं है, मतलब इस पर आपका ध्यान कम ही जाएगा। मैं आपको बता बस रही हूँ कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, स्कूल बोर्ड जो है वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है कराने की सोच रहे हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि बच्चा जब तैयार हो जाएगा तब वो एक पर्टिकुलर डेट उनको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, वो डेट सिलेक्ट कर सकता है और उसी डेट पे वो एग्ज़ाम जो है वो दे सकता है। तो ये भी प्रपोज्ड है, बाकी इसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यह है कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ भी आ जाएगी, आपका जब मर्जी करे तब आप एग्ज़ाम दो, यानी आप जब तैयार हो बेसिकली, ठीक है। तो टेंशन जो होता है, जो एक प्रेशर होता है, वो रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है थोड़ा सा यहाँ पे। एंड उसके बाद में जो टेस्ट डेवलपर, इवैल्यूएटर्स हैं, उनको भी एक यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्स कराना पड़ेगा, कराया जाएगा, और फिर ही वो बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं उनकी जो आंसर शीट्स होती हैं उनको चेक कर पाएंगे या टेस्ट डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि जो भी पीजीटी है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी दे आर कॉल्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ 12th आंसर शीट। अभी तो फिलहाल ये चल रहा है क्योंकि उनको रिजल्ट्स जल्दी निकालने होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएटर्स बुला लेते हैं, चाहे वो केपेबल हो या ना हो, एलिजिबल हो या ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इन सारे पॉइंट्स में मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपके मतलब कि मेन 3 पॉइंट्स हैं, वो है बोर्ड एग्जाम 2 बार और आप बेस्ट स्कोर रख पाओगे। दूसरा, स्ट्रीम बाउंडेशन खत्म। तीसरा, लैंग्वेज जो है वो 2 पढ़ने पड़ेंगे, एक इंग्लिश तो है, उसके अलावा एक मॉडर्न इंडियन कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज हो, बट ये आपको लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस करे हैं, और ये प्रपोज्ड है कि ये 2024 में ये अप्लाई करने वाले हैं, ऐसा बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। बट टू माइंड यू पीपल, आप ध्यान रखना, सीबीएसई को अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो सीबीएसई तभी इन पे वर्क करेगा जब उनको ऑफिशियली बता दिया जाएगा कि हाँ जी ऐसा करना है। ये सिर्फ अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, ठीक है। तो जो अनाउंस किया है वो आपको हमने बता दिया है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि किन बच्चों को फिलहाल इन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचना है। तो जो करंट जो ग्रेड 11th एंड 12th हैं, ये जो 2023 24 में जो 11th और 12th के बच्चे हैं, इनमें 12th को तो बिल्कुल नहीं सोचना है कुछ भी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इन दोनों के केस में क्या हो चुका है, LOC डन हो चुका है। यानी कि CBSE जो रजिस्ट्रेशंस हैं, CBSE रजिस्ट्रेशंस जो है दे आर डन, ये हो चुके हैं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनके सब्जेक्ट्स आर फ्रीज्ड, सब्जेक्ट्स ऑलरेडी
फ्रीज हो चुके हैं, तो इनको क्या ही वरी करना है, इनका सब्जेक्ट तो लास्ट ईयर ही फ्रीज हो गया है और 11th का जो है सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी होने वाला है, अभी एक महीने के अंदर ये भी हो जाएगा। तो इनके तो क्या सब्जेक्ट्स अभी से फ्रीज हो जाएंगे, तो आगे सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज और ये और वो की का असर इन पे शायद ना आए, ये मेरा लॉजिक कहता है। अकॉर्डिंग टू CBSE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्कूलों में चलते हैं उसके अकॉर्डिंग इन दोनों पे सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन इन पे फिलहाल नहीं आएगा। हाँ, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस वाला जो चीज़ है वो हो सकता है ये दोनों फेस करे ना भी करे, इट टोटली डिपेंड्स, हम कुछ नहीं कह पाएंगे एज ऑफ नाउ जब तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आता है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड असर इन पे फिलहाल नहीं आएगा, ये तो फॉर श्योर है, ये मेरा लॉजिक कहता है अकॉर्डिंग टू CBSE रजिस्ट्रेशंस। बाकी CBSE की माया, CBSE जाने भाई। हाँ, लेकिन करंटली जो बच्चों ये क्लास 10th है, जो 2023-24 में जो क्लास 10th है, जो यानी कि 24 में 10th बोर्ड देंगे उनके, क्योंकि 24-25 ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है वो 24-25 सेशन के लिए हुआ है, तो ये लोग जब 11th में जाएंगे तब इनको वो सारे चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो फेस वाली बात नहीं है, इन पे मतलब वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं आपको। फाइन, अदरवाइज इनको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। 11th हो सकता है 2 बोर्ड दे दे, 12th हो सकता है दे या ना दे, मेरे हिसाब से अब तो 12th को 2 बोर्ड देने वाला जो नौबत है वो तो इनके साथ अभी नहीं ही आएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा लॉजिक कहता है कि टर्म 1 और टर्म 2 याद है पहले हुआ था जब कोविड टाइम्स था, तो तब टर्म 1 टर्म 2 इन्होंने अक्टूबर-नवंबर में करवाया था, लेकिन उसका जो हसल बसल था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था महीने 2 महीने पहले से। तो सारी चीज़ें मतलब बार बार वो सारी चीज़ों को नोटिफिकेशंस भेज रहे थे रिलेटेड टू दैट 1-2 महीने पहले से ही। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी करंट 12th बोर्ड में मेरा जो लॉजिक कहता है कि इनके साथ तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो निकल जाएंगे इस नए बदलाव से। यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी तो यहाँ सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं आएगा 11th में, और यहाँ पे सब चीज़ें अप्लाई होंगी। ये मेरा लॉजिक अकॉर्डिंग टू व्हाट द CBSE डज और जो प्रोसेसेस चलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। हो सकता है कुछ नया कुछ डिफरेंट आ ही जाए, नोटिफिकेशन आ जाए तो बात अलग है, बट एज ऑफ नाउ जो एक विश्वास के साथ जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो ये तो हो गए क्लासेस जिन पे ये असर आने वाले हैं। बाकी बच्चों ये चेंजेस देखो आते रहते हैं, कोई पहली बार ये नया चेंज आया नहीं। आपको याद होगा पहले जो थे 2010-11 के बाद से ही चेंजेस धड़ल्ले से बार बार हर कुछ दिनों में आते जा रहे हैं। पहले समेटिव असेसमेंट्स 1-2 ये होते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1-2 ये सब चलते थे, उसको थोड़ा सा ब्रेक किया तो फिर इन्होंने इधर कोविड टाइम में टर्म 1 टर्म 2 वाली चीज़ें ले आए। बहुत सारे चेंजेस हर साल कुछ ना कुछ होते रहे हैं। ये थोड़ा सा मेजर चेंज आ गया है, ये तो पूरा NCF में ही इन्होंने चेंज किया है फॉर 11th एंड 12th। तो चेंजेस हैं और कोई बात नहीं, चेंजेस जो होते हैं वो अपने अच्छे के लिए ही होते हैं। थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है तो कोई नहीं, आप हर एक को हर समय प्लीज़ कर भी नहीं सकते हैं। एक मेजॉरिटी को जो देखा जाता है, मेजॉरिटी को जो फेवर करता है उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। फाइन, अब यहाँ पे थिंकिंग ये है कि एक बार का एनुअल प्रेशर जो होता है मार्च में उसको रिड्यूस किया जाए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अब 2 पार्ट में जब डिवाइड होगा तो प्रेशर आधा आधा बट गया, वो वाली चीज़ है। जैसे जब पहला एग्ज़ाम जो देंगे समवेयर अराउंड अक्टूबर-नवंबर जब भी वो लेंगे फर्स्ट बोर्ड, तो उसमें क्या है आई थिंक चैप्टर्स जो सिलेबस होंगे वो भी सीधा रिड्यूस कर दिया जाएगा। जैसे कि टर्म 1 में या फर्स्ट बोर्ड में जैसे बायो में 16 चैप्टर्स हैं टोटल 12th में, तो हो सकता है 8 इधर कर दे 8 उधर कर दे, ऐसे करके वो चैप्टर्स डिवाइड कर दे तो बच्चों का प्रेशर भी डिवाइड हो गया कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो वो सारी बातें हैं। तो लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अभी तो जो व्हाट है, जो न्यूज़ है वो मैंने आपको समझा दिया, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू दिस वो भी थोड़ा बता दिया है मैंने। लेकिन इसमें देखो आपको अभी प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब ये क्योंकि ये चेंज है, बच्चे हो आप लोग, संभालना हो सकता है तरीके से आप संभाल पाओ ना संभाल पाओ, बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए क्या करना, हमारे साथ बने रहना। हम क्या है प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। मैं रेगुलर डेज पे वीडियोस लेते आऊँगी जहाँ पे इनसे रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या गाइडेंस है सारा हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन को पकड़ना है, एवरीथिंग। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस, और हम ऐसे वीडियोस लेते आएंगे और आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहेंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग यहाँ बैठे हैं सारी चिंताएं लेने के लिए। आपको बस
मन लगा के पढ़ाई करना है। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का तोड़ क्या है? मेहनत, स्टडी, दैट्स इट। तो आप तो वो काम करो, टेंशन हम लेंगे और आपको सारी चीज़ें समझाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, यू ऑल टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।